हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी शास्त्रा। इस वीडियो में हम स्टेशनैरिटी चेक करेंगे MA2 प्रोसेस का। अगर स्टूडेंट्स आपको कन्फ्यूज़न है कि MA प्रोसेस में डेरिवेशन होती है स्टेशनैरिटी, तो आपको ये याद रखना है कि मूविंग एवरेज प्रोसेस जो है वो तब डिराइव होता है जब वो अपने पास्ट शॉक से यानी प्रीवियस एरर की वजह से इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए ये यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो करता है जहाँ पे हम अपने एरर टर्म का या फिर पास्ट शॉक का रिलेशन देखते हैं। अगर आपको MA1 की स्टेशनैरिटी चेक करने के लिए प्रोसेस देखना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप जाके ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम MA2 की स्टेशनैरिटी को चेक करेंगे और क्योंकि MA2 है, ये 2 यहाँ पे टाइम पीरियड को शो कर रहा है कि प्रीवियस 2 लेग्स की क्या इफ़ेक्ट होगी वेरिएबल पे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम MA2 प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो YT सीरीज़ है वो हो जाएगा B0 प्लस B1 एप्सिलॉन T माइनस 1 प्रीवियस एक पीरियड के लैग की एरर्स प्लस B2 प्रीवियस 2 पीरियड्स की लैग एरर्स प्लस एप्सिलॉन T। अब स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है, हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा अच्छी तरह ये चीज़ समझा था कि ये एरर टर्म किस पे डिपेंड होता है। रिवीजन के लिए मैं आपको फिर बता देती हूँ कि ये एरर टर्म, जितने भी एरर्स होते हैं, ये वाइट नॉइज़ प्रोसेस को फॉलो करते हैं और वाइट नॉइज़ प्रोसेस बेस है मीन, वेरिएंस और कोवेरिएंस पे। और अगर हमारे पास हमारा मीन 0 आए, कोवेरिएंस कांस्टेंट आए, वेरिएंस भी कांस्टेंट आए, तो हमारी जो एरर टर्म है वो वाइट नॉइज़ प्रोसेस को बिलोंग करती है। अब ये चेक करना बहुत आसान है कि YT सीरीज़ अपने प्रीवियस 2 पीरियड लैग से कैसे डिराइव करा जाता है या फिर उसकी स्टेशनैरिटी कैसे चेक की जाती है। देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि एप्सिलॉन T यानी ये एरर टर्म वाइट नॉइज़ को फॉलो करता है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन T जो है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि ये एप्सिलॉन T यानी एरर टर्म जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ज़ीरो, मीन और कांस्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है। इसीलिए इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़ीरो होगी। अगर अब हम मीन निकालने की कोशिश करें तो मीन ऑफ YT सीरीज़ क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YT विच इज़ इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जितनी भी RHS में वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन T हमेशा ज़ीरो होगी अगर वो वाइट नॉइज़ प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, वेरिएंस और कोवेरिएंस दोनों कांस्टेंट है और मीन ज़ीरो। अगर हम किसी भी नॉर्मल कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं तो वो एग्जैक्ट वही आती है। अगर हम यहाँ पे अब एक्सपेक्टेड वैल्यू लें प्रीवियस पीरियड 1 की एरर टर्म की तो ये हो जाएगी ज़ीरो। स्टूडेंट्स, ये ज़ीरो इसलिए होगी क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म प्रेजेंट पीरियड पे हो, चाहे प्रीवियस पीरियड पे हो या फिर वो प्रीवियस 2 पीरियड की हो, और एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सिलॉन T माइनस J, ये J कोई भी नंबर हो, जितनी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी एरर टर्म की वो ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ऐसे ही ये वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी और ये वैल्यू भी ज़ीरो। तो हमें यहाँ से हमारा मीन मिल जाएगा जो कि है B0। अब हम इस सीरीज़ की वेरिएंस निकालने की स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। वेरिएंस निकालना स्टूडेंट्स आसान है। वेरिएंस YT के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस पूरी सीरीज़ की अब हम स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के लिए भी आपको स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि यहाँ पे हम एरर टर्म देख रहे हैं और जब हम एरर टर्म का स्क्वायर करेंगे तो वो कांस्टेंट आना चाहिए और वो कांस्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर को फॉलो करता है। और स्टूडेंट्स, किसी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा
ज़ीरो होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी और यहाँ पे आ जाएगा ये B1 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर प्लस B2 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर प्लस ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। यहाँ से आप स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो आपके पास आएगा B1 प्लस B2 प्लस 1। स्टूडेंट्स याद रहे यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर्स के साथ ही आएंगे, B1 और B2 तो ये भी स्क्वायर्स होंगे। ऐसे आप इसका वेरिएंस निकाल लोगे। अब चलते हैं कोवेरिएंस की तरफ। स्टूडेंट्स कोवेरिएंस का मतलब है कि अगर हम अपनी सीरीज़ की प्रीवियस सीरीज़ के साथ एक्सपेक्टेड वैल्यू चेक करना चाहें तो अगर हम उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू देखेंगे तो हमारी सीरीज़ जो कि अभी B0 प्लस B1 एप्सिलॉन T माइनस 1 प्लस B2 एप्सिलॉन T माइनस 2 प्लस एप्सिलॉन T है, साथ में YT माइनस 1 यानी इसी से एक पीरियड लेस, तो वो हो जाएगी एक पीरियड लेस यानी टाइम पीरियड T में से एक पीरियड को माइनस कर दिया जाएगा और इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से स्टूडेंट हम ये देख सकते हैं कि जो भी रिलेशन होगा एप्सिलॉन T और एप्सिलॉन T माइनस जे यानी 1 2 3 वो सारी वैल्यू ज़ीरो होंगी बिकॉज ऑफ वाइट नॉइस। तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी B1 एप्सिलॉन T माइनस 1 का स्क्वायर प्लस B1 B2 एप्सिलॉन T माइनस 2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा B1 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर प्लस B1 B2 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। और स्टूडेंट्स क्योंकि मीन, वेरिएंस और कोवेरिएंस तीनों में जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हमारी सीरीज स्टेशनरी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।